हेलो बच्चों, मैं उन क्लास 11th के सारे दोस्तों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 11th अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिक के बाद अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है प्रॉपर आपकी क्लास के अनुसार है। आप क्लास 10th में साइन 30, साइन 45, साइन 90 का मान आप जान चुके थे, क्या होगा नहीं होगा। आज जानेंगे साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होते हैं, साइन सी प्लस डी क्या होते हैं, क्या 120 का भी मान हो सकता है, 180 का भी मान हो सकता है, 360 का भी मान हो सकता है। तो देखेंगे आज तक क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ आ जाओ, छोड़ो बुक, इधर आ जाओ, आराम से देखो, फील करो। देखो एक्स वाई, अच्छा एक चीज बताओ, वह कि जो वृत्त होते हैं सर्कल, सर्कल कुल कितने डिग्री का कोण बनाता है? छोड़ो, नहीं पता हमें भी। एक रेखा पर कुल कितना डिग्री का कोण बनता है? एक रेखा पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? ये भी नहीं पता, छोड़ो, इसको भी जान ही देते हैं। ये लंब गिरा दिए, ये कितना डिग्री का कोण हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये इधर भी 90, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे कर देते, ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब ये पूरा एक वृत्त पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? चतुर्थांश। मैं आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज बता देते हैं, कोई 10वां या 9वां वाला घुस मत जाना इस क्लास में, नहीं तो जितना तेजी से घुसोगे उससे दुगुना तेजी से भगा देंगे। पहले बेसिक देख के आओ, तब इसमें आना। तो देखो भाई, आओगे धीरे से और भगाएंगे लाइट के स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो प्रथम चतुर्थांश कहने का क्या मतलब? अच्छा, जब हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री, तो ये यहां से 0 डिग्री, ठीक है, यहां हुआ 90। पाई का मतलब क्या बेटा? पाई मतलब 180 डिग्री। वेरी गुड। पाई मतलब 180 डिग्री। अभी तत्कालीन जान लेंगे, बाद में जब मैं आपको रेडियन पढ़ाऊंगा या डिग्री पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा ये आया कैसे, ये कन्वर्ट कैसे हुआ। अभी फिलहाल आप इतना ही जानेंगे, पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, पाई डिनोट किया गया है। डिनोट मतलब इंग्लिश डिनोट वर्ड है, उसको मतलब होता है निरूपित करना या सूचित करना। तो ये कितना होगा? पाई बाय 2 मतलब क्या? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिख ही ना रहा है ना, बहुत लोगों को तो दिखना ही बंद हो गया देश में। देखो भैया, ये क्या हो गया? पाई बाय 2। अब दिखा? हाँ भाई, अब दिख रहा है। क्या हो गया? 90 डिग्री। भाई ये 90, तो ये 180। 180 का कहने का क्या मतलब? पाई हो गया 180 डिग्री। ये आपका क्या? थर्ड चतुर्थांश। यहां क्या आ जाएगा? 370 डिग्री। जोड़ो ना, 90 180 और 180 में 90 जोड़ देंगे तो अच्छा 270 होगा, 370 नहीं होगा। अच्छा चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। पाई का मतलब क्या? 180 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब क्या? 90 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। पाई बाय 2 90 गुना 3 270 डिग्री। अब ये पूरा क्या होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब क्या? 2 पाई। कोई दिक्कत? अब ये क्यों लिखे हैं भाई, ये समझते हैं। पहले ये समझते, बड़ा बेसिक चीज है, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत अच्छे से सीखना। बड़ा खतरनाक चीज है, इतना जल्दी आराम से नहीं मिलेगा ये आपको, बहुत आराम से सीखना। ये फर्स्ट, इसमें फर्स्ट का कहने का, इसको हम लिखते हैं ऑल। ऑल कहने का क्या मतलब? सभी। मतलब साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट, टोटल 6 राशि होती हैं। साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट, इसमें लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव।
इसमें क्या लिखेंगे केवल और केवल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसका विपरीत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या लिखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या लिखेंगे सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉस थीटा। जब हम सेक लिखे तो सेक का उल्टा लिखेंगे ना भाई, हम बोलेंगे गधा बराबर होता है तो हाँ नहीं कर देना है, ठीक है, देखना है, कोई दिक्कत। पहले इसको समझते हैं ये है क्या, आराम से समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑल पॉजिटिव कहने का क्या मतलब कि जीरो से लेके, कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेके, जीरो से लेके भैया देखो जीरो से कहां जा रहा है, जैसा जीरो से लेके 90 तक में सभी पॉजिटिव होंगे। कहने का क्या मतलब कि आराम से देखना, साइन पाई बाय 2 मतलब 90, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 90 में से आप कुछ घटा रहे हैं, 90 ये लाइन है, ध्यान से देखिए, 90 आपका ये लाइन है, इसमें से आप कुछ घटा रहे हैं, किधर होगा, ऑलवेज इधर होगा, इस चीज को समझ रहे हो। 90 ये है, 90 में से आप कुछ घटा रहे हो, क्योंकि 90 माइनस थीटा कर रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा, जब 90 में से आप कुछ घटा रहे हो तो किधर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस थीटा, हमको नहीं पता क्या होगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कोट आएगा, कोसेक, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। यही हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जैसे ही 90 में से घटा है, 90 में से घटा है तो किस में आ गया भैया, फर्स्ट में, फर्स्ट चतुर्थांश में आ गया, तो जैसे 90 में से कुछ घटाए, 90 में से जैसे कुछ घटा किस में आ गया, प्लस में आएगा। इसको देखते हैं, हम आपसे लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 ये लाइन है आपका पूरा, ये लाइन 180 है, 180 में से आप कुछ घटा रहे हैं तो क्या इधर ही आएगा, मान लीजिए 180 पूरा आपका ये है और 180 में से आप जैसे ही कुछ घटाइएगा तो आपका किधर चला जाएगा, मान लीजिए 180 में से आप BC घटा रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आएगा तो साइन और कोसेक दोनों क्या होता है, प्लस होता है। बाद में देखेंगे क्या आ रहा नहीं आ रहा, हमको उससे मतलब नहीं है, अभी पहले ये समझते हैं ये प्लस होगा। हमने कहा कि 10 180 माइनस थीटा, बताइए तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। आप देखिए 180 आपका ये, 180 में से आप कुछ घटा रहे हैं, जैसे ही कुछ घटा रहे हैं तो आपका इधर आ जाएगा, और इसमें केवल और केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। 10 180 माइनस थीटा जो भी रिजल्ट आए क्या होगा, माइनस होगा। हमको नहीं पता क्या होगा, 10 होगा, कोट होगा, कोसेक होगा, सेक होगा, बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी आएगा वो माइनस के साथ आएगा। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी समस्या नहीं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी तरह से हम आपको एक चीज और समझाते हैं, जैसे हमने कहा 10 270 माइनस थीटा क्या होगा, 10 270 माइनस थीटा क्या होगा, जो भी हो रिजल्ट क्या है हमको नहीं पता, लेकिन रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 270 आपका ये हुआ, इसमें से आप जैसे ही कुछ घटा रहे, 270 आपका ये लाइन है, जैसे ही आप घटाइएगा ये लाइन आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये लाइन आ जाएगा 270 में जैसे घटाइए किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में जैसे ही आएगा, इसमें 10 और कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया। लेकिन आपके सामने हम यही कह दिए 10 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 तो ये है, जैसे आपने इसमें थीटा जोड़ा तो ये इसमें आ गया, 10 270 आपका 270 वाला ये लाइन है, जैसे आपने कुछ इसमें जोड़ा तो इधर आ गया, चाहे 1 डिग्री क्यों ना जोड़े आप, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, कोई दिक्कत।
ये समझ रहे हैं कि हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों लिखा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आप जाओगे ना प्री बोर्ड समझते हो, 12th का एग्जाम होने से पहले जो स्कूल में एग्जाम लिए जाते हैं उसको प्री बोर्ड कहते हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 8 हो, डजेंट मैटर। स्कूल में जो भी एग्जाम लिए जाते हैं फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले वो प्री एग्जाम खेले जाते हैं। कोई दिक्कत, प्री मतलब पहले। तो प्री एग्जाम में आपके ये बहुत सारे पूछे जाएंगे कि बताओ भाई इसमें 10 क्या होगा, इसमें कोट क्या होगा, इसमें कोसेक क्या होगा, बोलना नहीं है। जरा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। तो मैं मान लूं कि आपने सीखा, हमने लिखा कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और हमने लिखा कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, बताइए। इसमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। वो बाद में देखेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया ना। अरे एक बार गए थे भोज खाने के लिए, समझे भाई, एक बार पता नहीं क्या दिमाग में आया भंसैया को, वो क्या किया, बेवकूफ आदमी सूखा मिर्चाई को दे जार दिया। अब आदमी खाएगा क्या, आयो खांस रहा है सब। वही बात है, अभी हमको यही कहानी याद आ गया, ये समझ गया। अब देखिए आगे की स्टोरी आराम से देखिए, बड़े ध्यान से। इसको मिस करने का मतलब हो गया कि आप पूरे जीवन को मिस कर रहे हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं सीख पाइएगा। इसको मिस नहीं करना, बस 2 मिनट की चीज है, इसको आराम से देखेंगे। π/2 गुना सम बराबर लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज। जिसको इंग्लिश लगता होगा ना कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, जाकर गूगल पर चेक कर लेना, हम जैसे लिख रहे हो वैसे लिखना। नो हिंदी मत करना कि नहीं बदलेगा, फिर वहीं पे आके 2 थप्पड़ लगा देंगे कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा अच्छा से। हिंदी नहीं करना है भाई, समझ रहे हो ना। जैसे लिखे नो चेंज मतलब नो चेंज। सम क्या होता है, अरे सम समझ रहे हो ना, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 सम संख्या, जिसको 2n के रूप में लिखा जाए। बेसिक क्लास आपको बता चुके हैं। π/2 गुना विषम बराबर चेंज करेगा, मतलब क्या, बदलेगा। इसको नोट में लिखना, अच्छे से लिखो, लिखो कॉपी पे लिखो, इसको नोट में लिखना है। जैसे आराम से लिखा रहे हैं वैसे लिखो, नोट करके, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो अच्छे से, हो सके तो ट्रिपल स्टार लगा दो इस पे। ये सब बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, ये सब लिखो अच्छे से। π/2 गुना सम बराबर नो चेंज, π/2 गुना विषम बराबर चेंज। अब क्या नो चेंज है क्या चेंज, वो अब देखेंगे भाई कि क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, वो अब देखेंगे। फिलहाल ये समझ गए, साइन समझ गए, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव कब निगेटिव समझ गए, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसका ओरिजिनल। अब आप बड़ा ध्यान से, बड़ा गौर से देखिए। आप जैसे लिखे हैं वैसे ही नोट बनाना है। जो इंग्लिश में लिखे हैं उसको इंग्लिश में ही लिखना, जो हिंदी में लिखे हैं हिंदी में ही लिखना। अरे भाई ज्यादा समझदार है ना आपसे, आपसे उम्र में बड़े हैं तो स्वाभाविक है कुछ सोच के ही लिखे होंगे ना। वहां आप हिंदी ट्रांसलेट मत करने लगना कि बाद में प्रॉब्लम होगा, हमको पता आगे जाके। जैसे ही प्रॉब्लम होगा फिर वहां आओगे पूछने, फिर वहां आराम से अच्छे से पिटाई खाओगे कि भाई जब उस टाइम हम बता रहे थे कि नहीं इसको बदलना है तो नहीं बदलना है, चेंज नो चेंज चेंज। समझ गए, अब समझते हैं, बड़ा ध्यान से देखना गौर से ये हो क्या रहा है। हमने कहा कि π/2, π/2, ठीक है, गौर से देखो, गुना 1, एक क्या है आपका विषम, ठीक है, माइनस थीटा। आराम से देखना, बड़ा ध्यान से, कोई धरफड़ा नहीं रहे हैं भाई, बराबर। पहले तो आप ये बताओ, π/2 गुना 1, एक क्या आपका विषम, ठीक है, माइनस थीटा।
पहले ये बताओ कि ये पाई बट्टा 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस में होगा? क्योंकि पहला तो 90 तक है, 90 में से कुछ घटा रहे हो, इसका मतलब पहला में ही आ रहा है, पहला में सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, साइन, कोसेक, कोसेक, सेक, कोट, तो जो भी आएगा हमको नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन ये साइन प्लस का होगा। ठीक है, अब देखते हैं पाई बट्टा 2 गुना 1 माइनस थीटा बराबर आते हैं। एक क्या आपका, बड़ा ध्यान से देखो गौर से, ये एक क्या आपका विषम, आपका फॉर्मूला क्या लिखे हैं, पाई बट्टा 2 गुना विषम मतलब चेंज, इसका मतलब साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा भाई? साइन कॉस में चेंज हो गया भाई। प्लस कैसे है ये समझ गए, चेंज कहने का क्या मतलब ये समझ गए। और समझते हैं, बड़ा ध्यान से और समझते हैं, पाई बट्टा 2 गुना 3 माइनस थीटा बराबर पाई बट्टा 2 गुना 3, 90 को 3 से गुना किया गया, क्या मतलब 270। आराम से देखो बेटा, बड़ा ध्यान से सुनना, 90 पहला, आराम से देखना, 180 दूसरा, 270 तीसरा। देखो टी से होता है थर्ड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में, THIRD थर्ड। और टी से क्या होता है, टी से क्या होता है 10, हमेशा याद रखना, टी से थर्ड और टी से 10 थीटा, टी से थर्ड टी से 10, एस से सेकंड, एस से साइन। याद करने ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि यदि भूल जाओ याद रखना, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। हमने क्या कहा 270 माइनस थीटा, गौर से देखना, 270 ये लाइन है आपका, इसमें से कुछ घटा रहे हो, मतलब इसमें किसमें आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल 10 और कोट पॉजिटिव होता है। यहां क्या है, साइन 270 माइनस थीटा, जो भी होगा रिजल्ट ये माइनस के साथ आएगा, हमको नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा, समझ रहे हो, माइनस के साथ आएगा। अब 3 क्या आपका सम है कि विषम है, विषम है, इसका क्या मतलब चेंज करेगा, चेंज किसमें करेगा, कॉस थीटा। क्या याद करना पड़ रहा है, माइंड को दोहराओ, यूज करो, समझो, पूरा सब चीज सोचने पे बेसिस है, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नहीं, हमें बस आप 5-10 मिनट और टाइम दीजिए, थोड़ा ये बेसिक कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। बस ये समझना है, थोड़ा और ध्यान से देखिए, आपको एक चीज और दिखाते हैं अभी, हमने एक चीज और देखो, पाई बट्टा 2 साइन पाई बट्टा 2 गुना 2 माइनस थीटा बराबर, पहले तो एक चीज समझते हैं कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, यही देखते हैं, ठीक है। पढ़ाओ ऐसा कि मुर्दे में भी जान आ जाए, अब वो पढ़ाना एक पैशन होता है, पढ़ाओ ना तो हर चीज भूल जाओ दिल से, नहीं तो फिर करो ही मत। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, ओके, सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं। पाई बट्टा, यहां से यहां तक कितना होगा बेटा, 90। 90 आपको बताए थे, 90 किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहां से यहां तक किसकी बात होगा, 180, वेरी गुड। देखो ये अभी काटना मत, लेकिन आप समझना, पाई बट्टा तो क्या है 90, 90 में आपने 2 से गुना किया, 90 गुना 2 कितना होगा 180, 180 में से आपने क्या किया, थीटा को घटाया, 180 आपका कौन सा लाइन है, ये लाइन है आपका 180, इसमें से आप कुछ घटा रहे हो, मान लो 180 में से आप 1 डिग्री घटा रहे हो, 2 डिग्री घटा रहे हो, 10 डिग्री घटा रहे हो, तो इसी में आ जाएगा। और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड में एस से सेकंड, एस से साइन और कोसेक, एस से साइन, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो जो भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, इसका मतलब ये पॉजिटिव। हमको नहीं पता कि क्या होगा, टेन आएगा कि कोट आएगा कि कोसेक आएगा कि सेक आएगा, बाद में देखेंगे, लेकिन ये प्लस आएगा, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको समझते हैं आराम से, कि इसको समझते हैं आराम से कि देखिए, ये 2 आपका क्या है, 2 आपका क्या है, सम संख्या है, कोई दिक्कत, 2 आपका क्या है, सम संख्या है,
सम संख्या, सम में क्या लिखे हैं, सम में नो चेंज, इसका क्या मतलब कि साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। अच्छा आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा, समझते हैं। साइन हमसे पूछा 120 डिग्री का मान क्या हो, ठीक है, हम आपसे पूछे साइन 120 का, आप तो 10वां पढ़ के आए, आपको 60 का याद है, 120 का याद नहीं, लेकिन हमने ये आपको आज समझा दिया। 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहां क्या आपका 60 डिग्री है, ये थीटा क्या होता है रिजल्ट, साइन थीटा। मतलब क्या कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2। मतलब साइन 180 का मान क्या, 120 का मान क्या हो गया, क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत कि आखिर इसका यूज क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत, प्लस माइनस क्या है, सम विषम क्या है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, आपके बेसिक क्लास यहीं थे, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो, ठीक है।